Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our channel. And today I will try my best to tell you something about tenses. And first of all, we should know what is the meaning of tenses. Tenses is a word which has been derived from Latin word tempus, which means time. टेम्पस वर्ड है लैटिन लैंग्वेज का, जिसका मतलब टाइम है, और इसको हम पीरियड भी कह सकते हैं। टाइम और पीरियड या वक्त या ज़माना। तो कोई भी काम किसी भी वक्त पर जो हो रहा है या हुआ है या होगा, वो हम डिस्कस करते हैं टेंसेस में। ये एक्सक्लूसिवली हम कह सकते हैं कि ये वर्ब की जो है एक्सक्लूसिवली जो फॉर्म ऑफ वर्ब है, वो हम कह सकते हैं कि वो टेंस है। यानी कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं विच बिलोंग्स एक्सक्लूसिवली टू वर्ब्स एंड वर्ब फॉर्म्स इज़ टेंस। अब टाइम जो है, टाइम 3 टाइप्स का होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। यानी 3 किस्म का जो वक्त है उसमें जो भी काम होता है हम उसको डिस्कस करते हैं। और टेंसेस जो हैं उसकी भी आगे 3 टाइप्स हैं, बिल्कुल जैसे टाइम के अकॉर्डिंग। प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है और फ्यूचर टेंस है। तो टुडे वी विल ट्राई टू डिस्कस something about present indefinite tense, which is the first type of present tense, and afterwards we will go through as a whole of the tenses. So first of all we will discuss the definition of the present indefinite tense. It denotes present time. Present definite tense जो है वो present time को denote करता है। अब प्रेजेंट टाइम तो डिनोट करता है, लेकिन इसका जो वर्ड इनडेफिनेट है उसका मतलब ये है कि वो डेफिनेट नहीं होता। मतलब उसमें टाइम तो प्रेजेंट होता है, लेकिन वो डेफिनेट नहीं होता कि वो कौन सा टाइम मेंशन है, वो कितनी देर के लिए है, कितनी देर के लिए काम होता है या किस टाइम पे होता है। उसमें ये चीज़ प्रॉपर मेंशन नहीं होती है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन। और इसके अलावा जो आपकी हैबिट्स का हिस्सा है, आपकी डेली रूटीन का हिस्सा है, उसको एक्सप्रेस करता है। एंड टू एक्सप्रेस एन आइडिया दैट इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज ट्रू। और जो यूनिवर्सल ट्रुथ हैं उसको भी एक्सप्रेस करता है। यानी कि तमाम जो चीज़ें अभी हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ी हैं, एक तो प्रेजेंट टाइम, सेकेंड हैबिचुअल एक्शन और डेली रूटीन, एंड थर्ड वन दैट इज़ यूनिवर्सल ट्रुथ। सो ऑल ऑफ दीज कम अंडर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे रिकग्नाइज़ करते हैं? इसका यूजेज होता है बहुत सारी जगहों पर। हम लोग जो हैं वो शुरू से बस रट्टा ही लगाते आ रहे हैं, लेकिन हमने कभी इसकी डेप्थ में जो है इसकी स्टडी नहीं किया, ना हमें पता लगा है कि इसकी रिकग्निशन कैसे है। तो फर्दर अभी जो है स्ट्रक्चर फार्मूलाज जो इसके हैं वो अभी हम आगे गो थ्रू करेंगे। तो अभी हम जस्ट जो पॉइंट्स हैं कि किस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को रिकग्नाइज़ करेंगे, तो वो हम देखते हैं कि वो कौन से पॉइंट्स हैं। नंबर 1 है जी रिपीटेड एक्शन। रिपीटेड एक्शन जो है बेसिकली वो उसमें कोई भी काम आप जो कर रहे होते हैं वो रिपीटेडली हो रहा होता है। मतलब आप उसको प्रेजेंट टाइम में करते हैं, आप उसको पास्ट टाइम में करते रहे हैं, या आप उसको फ्यूचर टाइम में भी। यानी कि ये इंडिकेट करता है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को। ये रिपीटेड एक्शन होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ही सेल्स बुक्स, कि वो किताबें बेचता है, तो जो वर्ब इसमें सेल्स है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। एंड इट इंडिकेट्स कमाल्स एक्टिविटीज़ इन द पास्ट, प्रेजेंट एंड इन द फ्यूचर। अब इसमें अब रिपीटेड एक्शन की जो एग्जांपल है, मतलब जैसे इसमें है कि सपोज़ हाउ डज़ कमाल अर्न लिविंग, यानी कि वो कैसे कमाता है अपने रहने के लिए। ही सेल्स बुक्स, so the verb sells is simple present tense and it indicates Kamal's activities in the past, present and in the future. And selling books is a repeated action. As he sold books in past, is selling books now and will sell books in future. It means कि जो काम वो कर रहा है या जो उसका प्रोफेशन है वो पास्ट में भी था, वो प्रेजेंट में भी है और वो फ्यूचर में भी होगा। यानी कि ये रिपीटेड एक्शन को शो करता है। अब सेकेंड हमारे पास जो है वर्ड वो है हैबिट्स। तो हैबिट्स जो है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस जो है हैबिचुअल एक्शंस को भी शो करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि जी ही स्मोक्स,
तो it does not mean that the action is taking place right now. It shows that habit, and a habit comes from past. So is there and often continue in future. मतलब habit जो है हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ वो present time में ही है, वो past से आई है. मतलब habit आपकी past का हिस्सा है, आपकी वो आदत थी, वो फिर अब आदत है और उसको oftenly आप continue करेंगे in future. इसके अलावा हम इसको यूज़ करते हैं नोटिसेस, लेटर्स और कोटेशंस में. ये इसका यूजेज है. अब आप जितने भी नोटिस लिखते हैं या लेटर्स लिखते हैं या जो कोटेशंस होती हैं जो इन्वर्टेड कॉमास में हम लोग लिखते हैं, सपोज़ शेक्सपियर सेज नीदर अ बॉरवर्ड नॉर अ लैंडर बी. ठीक है, शेक्सपियर ने कहा है, शेक्सपियर कहता है. तो ये या फिर कोई नोटिस बोर्ड पे जो भी कोई नोटिस लगा होता है या कोई वार्निंग साइंस पर लगे होते हैं, उन पे कोई नोटिस लिखा होता है. तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिस्सा हैं और वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं. इसके अलावा सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है हमारा ये इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन न्यूज़पेपर्स हेडलाइंस. यानी कि न्यूज़पेपर हेडलाइंस में हम इसको यूज़ करते हैं और जो भी हेडलाइंस होती हैं वो हमेशा मेंशन होती हैं प्रेजेंट टेंस में. और इट मे बी नोटेड दैट द एक्शन अकर्ड इन द रिसेंट पास्ट. मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो जो भी एक्टिविटी है या जो एक्शन है वो परफॉर्म बेशक पास्ट में हो, लेकिन उसकी हेडलाइंस जो है वो प्रेजेंट टेंस में जो है वो शो होगी. उसके बाद जो है हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है और ये इट ऑल्सो शोज़ यूनिवर्सल ट्रुथ. यूनिवर्सल ट्रुथ वो है जो जनरली पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड होता है, पूरी दुनिया में एक ही बात होती है उसकी. जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल कहें कि जी दी अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है. सो वी नो दैट दिस एक्शन हैज़ बीन टेकिंग प्लेस सिंस द टाइम दिस ऑल सिस्टम केम इनटू बीइंग. यानी कि जब से ये सिस्टम बना है या जब से दुनिया बनी है तब से ये काम हो रहा है. द सेम कोर्स ऑफ एक्शन एंड विल फॉलो टिल दिस सिस्टम कम्स टू एन एंड. यानी कि ये सिस्टम जो है ये जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक ये इसी तरह चलता रहेगा. यानी कि ज़मीन अगर सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है तो लगाती रहेगी जब तक ये सिस्टम एंड नहीं होता. तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है. तो ये भी जो है मेंशन होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. इसके अलावा जो है एक्चुअल प्रेजेंट मोमेंट, इट ऑल्सो शोज़ द एक्शंस विच इज़ हैपनिंग एट द एक्चुअल प्रेजेंट मोमेंट. यानी कि हम कह सकते हैं कि सपोज़ एग्ज़ाम्पल है अगर कि आई अंडरस्टैंड नाउ, जैसे हम बोलते हैं कि आई अंडरस्टैंड यानी कि मुझे समझ आती है. आई डिक्लेयर द मीटिंग क्लोज्ड, आई अपोलोजाइज, द मीट स्मेल्स बैड. ठीक है, तो ये जो हैं ये प्रेजेंट टाइम में जो है हम डिस्कस करते हैं जो कि एक्चुअल मोमेंट पे जो काम हो रहा होता है. सो इट इज़ समटाइम यूज टू डिस्क्राइब एन एक्टिविटी दैट इज़ इन प्रोग्रेस एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग. यानी कि जब आप बात कर रहे होते हैं तो उस टाइम में ही वो एक्टिविटी होती है और वो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में ही डिस्क्राइब की जाती है. So it is used for this purpose chiefly in demonstrations or explanations. So this is done when we are showing someone how something is cooked or when a teacher is performing some experiment etc. तो इसके अलावा जो है कमेंट्रीज़ जो हैं वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं. कमेंट्रीज़ ऑलरेडी आपको पता है ब्रॉडकास्ट होता है ड्यूरिंग अ स्पोर्टिंग इवेंट सच एज अ फुटबॉल मैच और अ क्रिकेट मैच. So if what commentary describe is of brief duration simultaneous with the moment of speaking, so the simple present tense is used. यानी कि जब आपने देखा है कि जो कमेंट्री है वो लाइव हो रही होती है और उसी टाइम पे जो है वो अपने कमेंट्स पास कर रहे होते हैं, इसलिए कमेंट्री कहते हैं क्योंकि वो अपने कमेंट्स दे रहे होते हैं. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो उसमें उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं. जैसे हम कह सकते हैं कि देयर गोज़ द बेल, देयर शी गोज़, हेयर कम्स द बस, हेयर ही कम्स. ठीक है, तो इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस प्लान फ्यूचर एक्शन. अब प्लान फ्यूचर एक्शन जो है हमारा उसको भी ये डिस्क्राइब करता है जो भी आपका फर्दर प्लान होता है. यानी एग्जांपल है कि द प्लेन लेवल्स इस्लामाबाद एयरपोर्ट एट 3:30 टुमारो आफ्टरनून. यानी कि कल को आने वाले कल की बात कर रहे हैं कि जी वो प्लेन जो है वो एयरपोर्ट पर 3:30 पर जो है वो लेवल होगा या लैंड करेगा. तो ये जो है आपका प्लान फ्यूचर है जो जिसको ये डिस्क्राइब कर रहे हैं. इसके अलावा एक्सक्लेमेशन है. अब एक्सक्लेमेशन यानी कि जिसमें आप अपनी फीलिंग्स जो हैं वो बता रहे होते हैं या अपनी जो भी आप इमोशंस हैं उसको एक्सप्रेस करते हैं. और इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये
जो कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, बहुत सारी जगहों पे यूज़ होता है, लेकिन हमने कभी इसको इतना डीपली स्टडी नहीं किया है। लेकिन आपको इसको डेप्थ में ही जो है वो सीखना चाहिए, ताकि आपकी ग्रिप जो है अच्छी हो, आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे ये, और आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अब इसकी एग्जांपल्स आगे दी हुई हैं कमेंट्रीज़ में। हेयर ही कम्स, और रिपीटेड एक्शन में है जी ही गोज़ टू स्कूल, ही सेल्स बुक्स, और हैबिचुअल एक्शन है आई गेट अप एट 6 इन द मॉर्निंग एवरी डे, और ही स्मोक्स। और न्यूज़पेपर हेडलाइंस जो हैं उसमें कह सकते हैं कि जैसे इमरान खान टेक्स बैक हिज डिसीजन, ये न्यूज़पेपर हेडलाइन है, ठीक है। और यूनिवर्सल ट्रुथ है द सन राइजेज़ इन द ईस्ट। आपको ये भी पता है कि सूरज मशरिक़ से निकलता है, तो ये सारी दुनिया में सूरज मशरिक़ से निकलता है, मगरिब से तो नहीं निकलता ना, तो ये हम यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है, जो पूरी दुनिया में जनरली एक्सेप्टेड है। इसी तरह एक्चुअल प्रेजेंट मोमेंट पर आप कह सकते हैं कि जी इट टेस्ट बैड, यानी कि ये फौरी तौर पर उसी टाइम पर, एट द टाइम ऑफ योर स्पीकिंग, उस टाइम पर जो भी आप महसूस कर रहे होते हैं, आप अपना इमोशंस को बता रहे होते हैं उसी एक्चुअल टाइम पर, तो वो इसको डिस्क्राइब करता है। इसके अलावा एक्सक्लेमेशन में आप कह सकते हैं आप अपनी फीलिंग्स का, इमोशंस का इजहार करते हैं। हियर ही ब्रिंग्स द फूड, यानी कि चलो ये आ गई है जी, मेरा खाना आ गया है, ठीक है जी, यहाँ पर है खाना। तो यह आप बड़ी खुशी से जो है वो इजहार करेंगे। कोई अगर आपकी फेवरेट चीज़ आ जाती है और तो फिर आप इस तरह से अपना एक्सक्लेमेशन शो करेंगे। इसके अलावा प्लान फ्यूचर में हम कह सकते हैं द ट्रेन लीव्स 4:30 PM टुडे आफ्टरनून। तो ये प्लान फ्यूचर है आपका, यानी कि जो अभी आपने किया नहीं है लेकिन आप करने वाले हैं, लेकिन आप उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लेते हैं। इसी तरह जो नोटिसेस, लेटर्स या कोटेशंस हैं, जैसे शेक्सपियर है, मैंने अभी ऑलरेडी भी डिस्कस किया था। मतलब अगर कोई और स्कॉलर है या कोई भी ऐसा जो है किसी भी कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा लीडर है या उसकी कोई भी स्टेटमेंट है, तो वो भी कोटेशंस की सूरत में जो है वो लिखी जाएगी। We will talk about present indefinite tense exercise. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो फर्दर 3 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें हम पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनका स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो पता होना चाहिए कि हमने उसको सेंटेंस को किस तरह से उसकी फॉर्मेशन करनी है। तो आज जो है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं उसका जो फार्मूला है, स्ट्रक्चर फार्मूला, वो है सब्जेक्ट सबसे पहले आपने राइट डाउन करना है, प्लस उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अलॉन्ग विद एस और ई एस, प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद आप वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाते हैं एस और ई एस के साथ, और लास्ट वन आप ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने एस और ई एस जो का इजाफा करना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, वो किसके साथ करना है। तो यहाँ पे ये भी मैंने मेंशन किया है कि आपने ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन, यानी सिंगुलर नाउन कोई भी हो सकता है जिसके साथ आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है अलॉन्ग विद एस और ई एस। और इसके अलावा आपने जो फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है, जैसे कि आई, वी और यू, दे, और जो प्लूरल नाउन्स हैं, जितने भी प्लूरल नाउन्स हैं उन सब के साथ आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब तो लगानी है, लेकिन उसमें एस और ई एस जो है वो ऐड नहीं करना है। तो ये चीज़ें जो हैं ये कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, जो कि अगर आपको याद हो जाएं तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। एक्सरसाइज में हम करते हैं, जैसे कि एक ड्रिल है, नंबर 1 पे यहाँ पे ही गोज़ टू स्कूल। अब ही अगर आप यहाँ पे देखें तो ही मैंने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसके साथ लिखा हुआ है विद एस और ई एस, यानी कि ही जो है उसके साथ गोज़ लगना है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो है और इसके साथ मैंने ई एस का इजाफा किया है क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ एस और ई एस का इजाफा किया है। सो ही गोज़ टू स्कूल। सेकंड हमारे पास एग्जांपल है अहमद। अहमद जो है वो सिंगुलर नाउन है। अहमद प्लेज़ आ क्रिकेट, और इसलिए इसके साथ भी हमने एस का इजाफा किया है। नंबर 3 पे है वी गो फॉर अ वॉक, हम सैर के लिए जाते हैं। हम जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो जब ज़्यादा होते हैं, प्लूरल नाउन्स होते हैं, तो उसके साथ हम सिर्फ एस और ई एस का इजाफा नहीं करते, जस्ट वी राइट डाउन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फोर्थ वन है हमारे पास दे लर्न देयर लेसन। अब दे जो है ये भी प्लूरल में कंसिडर होता है, तो इसके साथ भी हमने एस और ई एस जो है इसका इजाफा नहीं करना। अब जो हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए भी जो स्ट्रक्चर फार्मूला है
वो यही है कि आपने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना होता है, उसके बाद फिर आपने डू नॉट और डज़ नॉट लगाना है, और उसके बाद फिर आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट। और इसका भी जो पैटर्न है वो मैंने यहाँ पे लिखा है कि आपने डज़ नॉट कब लगाना है और डू नॉट कब लगाना है। तो ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन्स जो हैं उनके साथ आपने डज़ नॉट लगाना है, और जो आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल नाउन्स जितने भी हैं उन सब के साथ आप डू नॉट लगाएंगे। तो इसकी ड्रिल जो है एक्सरसाइज हम करते हैं, तो उसमें देखें कि जो नंबर 1 पे है ही के साथ डज़ नॉट लगा हुआ है, तो आपके सामने ऊपर जो मैंने स्ट्रक्चर फार्मूला दिया हुआ है उसमें भी जो है ही के आगे डज़ नॉट ही है, यानी कि हमने जो थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं उनके साथ डज़ नॉट ही लगाना है, यानी ही डज़ नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता है। नंबर 2 है जी अहमद, मैंने उन्हीं को ही जो पॉजिटिव में आपको करवाया ना वही जो है वो नेगेटिव में आपको समझाए हैं, ताकि आपको अच्छी तरह क्लिक हो जाए। उसके बाद मज़ीद हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। नंबर 2 है अहमद डज़ नॉट प्ले क्रिकेट। नंबर 3 वी डू नॉट गो फॉर अ वॉक। और नंबर 4 है दे डू नॉट लर्न देयर लेसन। अब अगर आपको स्ट्रक्चर फार्मूला याद हो जाए, इसका कॉन्सेप्ट पता लग जाए, तो फिर आप कभी भी डज़ नॉट और डू नॉट में मिस्टेक नहीं करेंगे, वरना बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो मिस्टेक्स करते हैं और उनको डू और डज़ की समझ नहीं आती है। और जो इसके बाद जो हमारा जो थर्ड जो सेंटेंस मेकिंग आती है वो है इंट्रोगेटिव की, यानी कि जिसमें सवालिया जुमले होते हैं। अब इसका जो स्ट्रक्चर फार्मूला होता है, इसमें हम सबसे पहले अब डू और डज़ लगाते हैं, यानी कि अगर आप देखें जो हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस किए थे या अफर्मेटिव सेंटेंसेस किए थे उसमें हमने सब्जेक्ट पहले लगाया था, लेकिन अब आपने क्योंकि इसको इंट्रोगेटिव बनाना है इसलिए आपने डू और डज़ पहले लगाना है और उसके बाद फिर आप सब्जेक्ट ऐड करेंगे और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट है। और इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं, एग्जाम्पल हैं इसकी। नंबर 1 है डज़ ही गो टू स्कूल। आप देखें यहाँ पे बिल्कुल अगर आपको स्ट्रक्चर जो है वो याद हो जाए या आप उसको याद कर लें अच्छी तरह, तो आप जो है उसकी फॉर्मेशन बहुत अच्छी तरीके से करेंगे सेंटेंस की। अब मैंने ऊपर देखें फार्मूला में लिखा हुआ है कि डू या डज़ लगना है, तो आपने भी डज़ लगाना है। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ही है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपने लगा दीजिए गो, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। सो ये देखें आपका सेंटेंस जो है वो ईजिली बन गया, डज़ ही गो टू स्कूल। और ये क्वेश्चन मार्क जो है वो भी आपने लाजमी पुट करना है यहाँ पर, इसके बगैर आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। नंबर 2 जो है डज़ अहमद प्ले क्रिकेट। अहमद सिंगल है, सिंगुलर नाउन है, इस वजह से हम उसमें डज़ लगा रहे हैं, डज़ अहमद प्ले क्रिकेट। नंबर 3 डू वी गो फॉर अ वॉक। और नंबर 4 है जी डू दे लर्न देयर लेसन। तो अब अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो तीनों मैंने आपको पार्ट्स करवाए हैं सेंटेंसेस के, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, उनके स्ट्रक्चर्स आपको बताए हैं। तो अगर आप ये इजीली इसकी प्रैक्टिस कर लें तो आप कोई भी जो सेंटेंस है वो इजीली उसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। और इसके अलावा जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आपको आपकी ग्रिप जो है इस पर अच्छी होती जाएगी। और फर्दर इस पर मज़ीद आगे और भी ड्रिल करेंगे, और 1 बाय 1 में आपको ग्रामर के जितने भी पार्ट्स हैं, यानी कि जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, हम उनको 1 बाय 1 गो थ्रू करेंगे, ताकि आपकी ग्रामर बहुत ही अच्छी हो जाए और आपको कभी भी रटा लगाने की ज़रूरत पेश ना आए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।